Very good morning to all the students. So dear students, this is the next topic of the chapter solution of chemistry, that is the solubility. So while doing this topic, firstly we have to clear the term what is solubility. So solubility is a physical property of a solution and it can be defined as the measure of maximum amount of solute that can be dissolved in a quantified amount of solvent. That means maximum amount we have to dissolve in a quantified amount of solvent. We having a solvent and we have to dissolve maximum to maximum amount of solute into it. That results their solubility. Clear? See this diagram here. We having a water and we are dissolving 10 gram glucose here. तो जितना ज़्यादा सल्यूट पार्टिकल्स मीन्स ग्लूकोज यहाँ पे क्या है सल्यूट, जितना ज़्यादा सल्यूट इसके अंदर हम डिजॉल्व करेंगे दैट कैन फाइंड देयर सॉल्युबिलिटी. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स. अब ये जो सॉल्युबिलिटी है हमारे पास वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. नंबर वन, द नेचर ऑफ द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट. वी कैन से दैट the interactions between the solute particles and the solvent particles. What are the interactions? Interactions are the force of interactions present between the solute particles and the solvent particles. The stronger the interactions between the solute and the solvent molecules, greater will be the solubility. जितनी ज़्यादा solute और solvent की interaction होएगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या increase होएगी, solubility. Next, size. Larger the molecules are more difficult to dissolve in the solvents, whereas smaller the molecules dissolved easily. For example, dear students, we having the crystals of sugar. अगर हमारे पास शुगर का जो क्रिस्टल का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और एक साइज़ हमारे पास बहुत छोटा है, तो जो छोटे साइज़ का पार्टिकल होएगा, जो छोटे साइज़ का शुगर का क्रिस्टल होएगा वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा एज़ कंपैरिजन टू लार्जर साइज़. बिकॉज जितना ज़्यादा लार्ज साइज़ का होएगा उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी से वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा. नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर इज पोलैरिटी. पोलर सॉल्वेंट्स, that means having the bonds with different electronegativities. For example, we having water H2O, hydrogen and oxygen, different electronegativity है दोनों की, and they having a bond HCl, different electronegativity है, ठीक है. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिनमें क्रिएट होता है दे आर द पोलर वन. सो हमारे पास हो गया वाटर, इथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे क्या है बेटे, पोलर सॉल्यूट्स है, ठीक है. तो दे आर सॉल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स. So polarity, that means it depends upon the phenomena like, dissolve, like. So polar solutes are dissolved easily in the polar solvents and non-polar solutes dissolved easily in the non-polar solvents. Clear? Next property is the temperature. So rise in temperature also increase the solubility. So dear students, the next factor is about temperature. How we can say that temperature is affected? क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, ठीक है. उनकी बॉन्डिंग हमें क्या होनी शुरू हो जाती है, वीक. जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग वीक होएगी उतना ज़्यादा उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होएगा, गैप बढ़ेगा. जितना ज़्यादा गैप बढ़ेगा उतना ईजी से जो सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे दे आर इंट्रैप्ड बिटवीन दैम और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी. क्लियर? ऑल्सो द अनदर फैक्टर राइज इन प्रेशर. अभी बट ये जो प्रेशर का फैक्टर है ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी हम ले रहे हैं वो कौन से सॉल्यूशंस की ले रहे हैं, सॉलिड की ले रहे हैं, सॉलिड लिक्विड की ले रहे हैं या फिर गैस लिक्विड की ले रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर सॉलिड है यहाँ वहाँ पे सॉल्वेंट तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर हमारे पास सॉल्वेंट में गैसेज हैं तो ये इफेक्ट क्रिएट करती है. वाई? बिकॉज गैसेज जो हैं वो प्रेशर के अंडर काम करती हैं. जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा जो गैसेस हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी. जितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगी दे विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है. तो ये हमारे पास अगर हम थर्ड केस हमारे पास आएगा सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड एंड गैस, तो उस केस में हमारे पास प्रेशर है जो वो वेरी करता है. तो ये हमारे पास कुछ एक डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं. तो वो कौन से हैं, नेचर है, मॉलिक्यूलर साइज है, पोलैरिटी है, टेम्परेचर एंड द प्रेशर. सो नाउ अब इसकी हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन अ लिक्विड.
क्लियर। अब सॉलिड इन अ लिक्विड, अब सॉलिड यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट, और लिक्विड यहाँ पे क्या होएगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी किसकी देख रहे हैं हम, सॉलिड और लिक्विड की। सो फर्स्ट इसके क्या फैक्टर्स हैं, फर्स्टली सेम फैक्टर आएगा, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। So according to the nature of the solute and the solvent, the solubility of solid in a liquid follows the principle as we already discussed it, like dissolve like. What is the meaning of this line, like dissolve like का meaning क्या है? Like dissolve like का meaning हमारे पास है कि ये जो phenomena है that's linked with the polarity or non-polarity characters, means polar solutes soluble in polar one and non-polar soluble in non-polar solvents. Clear? So if the nature of solute and solvent is same, the intermolecular forces of interaction would be the same. That helps in the solubility of the solute in the solvent. So dear students, अब अगर हमारे पास उनका नेचर सेम है, नेचर में हम क्या डिस्कस करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन के, मीन्स उनमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस हैं वो कैसी हैं। तो अगर उनका नेचर सेम है सो वहाँ पे उनकी जो इंट्रैक्शन है वो भी क्या होएगी, सेम। सो इससे क्या होएगा, दैट हेल्प्स इन द सॉल्युबिलिटी, तो वो सॉल्युबिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पोलर सोल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में होंगे और नॉन पोलर में। फॉर एग्जांपल वी हैविंग NaCl, ठीक है, ये पोलर है तो ये भी किस में डिजॉल्व हो जाता है इजीली, वाटर में। क्लियर। नाउ नॉन पोलर के कोई एग्जांपल ले लो, नैफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, ये सारे बेंजीन में तो सॉल्युबल हैं बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर वन। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। नाउ इसी के साथ हमें टर्म्स आएंगी दो, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है और हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। सो फर्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, if the concentration of the solute in solution remains constant at a given set of temperature and pressure is called the saturated solution, and if we add more solute in it, it would precipitate out. Means saturated solution क्या कैसे बनेगा कि अगर आप कोई solute particles इसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो तो उसमें जो solute है it remains constant, means और आगे जाके वो डिजोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट आउट करना पड़ेगा। दैट सोल्यूशन इज नोन एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन, दैट मीन्स नो मोर एबिलिटी ऑफ द सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबल और वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब सॉल्युबिलिटी उसकी क्यों रुक जाती है, बिकॉज सॉल्वेंट के अंदर भी पर्टिकुलर स्पेसिस है, जितना अमाउंट आपने सोल्यूट को उसके अंदर डिजोल्व करवाना है वो उतना ही डिजोल्व करेगा जितना उसके अंदर स्पेस है, इसके बाद वो डिजोल्व करना उसको बंद कर देगा। सो दैट पॉइंट इज नोन एज द सैचुरेटेड पॉइंट। एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सोल्यूशन कैन इंक्रीजेज एट अ गिवन सेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर उसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम हीट अप कर रहे हैं तो हीट करने से, वार्म करने से दे गेन एनर्जी गेन करने से उनमें कुछ एक और स्पेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक। तो जितना हमारे पास उनकी बॉन्डिंग वीक होएगी वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इनटू इट, ठीक है। तो थोड़ा सा और सोल्यूट का अमाउंट उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। सैचुरेटेड में क्या होएगा, हम सोल्यूट पार्टिकल्स को और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, बट अनसैचुरेटेड में हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग करके उसमें स्पेस क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होएगा, सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज द solubility of solids in a liquid. So now the next is the effect of temperature. Now what is the effect of temperature? We know that the solubility of solute in solvent always follows the dynamic equilibrium. We know that solute and solvent gives us solution, clear, and it follows the Lee-Chatterley principle for the change in temperature at the dynamic equilibrium. If the solution is formed by the giving heat, means the solution is endothermic. By increasing the temperature, the reaction will proceed in the forward direction and the solubility of solute is increases. Also, if the heat is released in the formation of solute, means the solution is exothermic.
and by increasing the temperature the reaction will proceed in the backward direction and the solubility of the solute is decreases। ये बेटा दोनों हमारे पास जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। नॉर्मल वे में अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होएगा, हमारे पास स्पेस क्रिएट होएंगे तो इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट वी नो दैट it follows the Lee-Chatterjee principle, that means here is a dynamic equilibrium, temperature changes जो हैं वो dynamic equilibrium जो है वो सेटअप करते हैं। तो अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है, if the solution is formed by giving heat, अब सोल्यूशन अगर कैसे फॉर्म हो रहा है, by the giving of heat, हीट उसको हम गिव कर रहे हैं, ठीक है, हीट गिव कर रहा है वो, then the process is endothermic, और एंडोथर्मिक में हमारे पास क्या होएगा, when the temperature is increases जो रिएक्शन होएगा it becomes in forward direction, तो solubility क्या होएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बट अगर उस प्रोसेस में हीट जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है, तो प्रोसेस क्या होएगा, एक्सोथर्मिक। तो अगर हीट रिलीज हो रही है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो जो टेम्परेचर है वो कैसे प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो सॉल्युबिलिटी होएगी वो क्या हो जाएगी, सल्यूट की डिक्रीज। Clear? So this is the dynamic equilibrium. So temperature also create an effect like this and it is according to the Lee-Chatterjee principle जो कि हमने +1 क्लास में डिस्कस किया था। So next is the effect of pressure as we already done कि जो इफेक्ट है प्रेशर का वो सॉलिड इन लिक्विड वाले केस में नहीं है, क्योंकि सॉलिड जो है वो अगर हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है वो। तो प्रेशर के इफेक्ट से ये इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं, ये हैविंग नो सिग्निफिकेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बट टेम्परेचर है, नेचर है हमारे पास, ठीक है, उनकी इंट्रैक्शंस हैं, ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं इन केस ऑफ सॉलिड एंड इन liquid. So today we will only discuss about the solubility of solid in liquid. In the next video we will discuss about the solid, liquid and gases. Clear? So आज आपका जो सिंपल वर्क है वो आप solubility क्या है, ठीक है, उसके फैक्टर्स क्या है, सिंपल solubility के फैक्टर्स क्या है, then there is solubility of solid and liquid, you have to discuss it. After this saturated क्या है, unsaturated solution क्या है, and what is the effect of temperature. So today you will start from the solubility part. Thank you.